होगा वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। वर्ण का शाब्दिक अर्थ, वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह। हिंदी वर्णमाला का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वर्णमाला। और यहां से आपको एक दो क्वेश्चन अवश्य मिलेगा आपके एग्जाम में। वर्णमाला, ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, ध्यान दो। वर्ण होता क्या है? वर्ण होता क्या है? ध्वनि। वर्ण होता क्या है? ध्वनि, यानी कि ध्वनि का मौखिक रूप वर्ण, और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या फिर चिन्ह कहलाता है। यानी कि अगर आप बोली जाने वाली ध्वनि को लिख दोगे, लिखित रूप कर दोगे, तो वो क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। वही होते हैं आपके चिन्ह। क्लियर है? यहाँ पे देखो, हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, लेकिन उच्चारण के आधार पर यह संख्या 45 होती है। 45 होती है उच्चारण के आधार पर संख्या 45 होती है। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि से ली गई है। देवनागरी लिपि से ली गई, यानी कि जो हिंदी वर्णमाला है वो हमारी देवनागरी लिपि से ली गई है। क्लियर है? देखो, वर्णमाला को रफ कर दूं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या पारंपरिक रूप से 13 मानी गई है, जबकि मूल रूप से स्वर 10 होते हैं। 10 होती है। ठीक है, मूल रूप से स्वर संख्या कितनी होती है? 10 होती है। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर को 3 भागों में
बाटा गया। सबसे पहला होगा आपका मूल स्वर या हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और फिर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, मूल स्वर या हर्ष स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। मूल स्वर या हर्ष स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। ए, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर को ही संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर, क्योंकि संधि करते टाइम हम इन शब्दों की या इन वर्णों की आपस में संधि भी करते हैं, ठीक है ना। इनको बोल देते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये तीनों सजातीय स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर होता है एकमात्र, जिसका कोई नाम नहीं होता, सॉरी नाम होता है लेकिन कोई लिखित रूप नहीं होता, सिर्फ मात्रा के आधार पर इसकी पहचान होती है। मात्रा के आधार पर इसकी पहचान होती है। कैसे? देखो, हर्ष स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दो से अधिक मात्राओं का प्रयोग होता है। जैसे ओम। ओम का उच्चारण थोड़ा खींच के करोगे, लंबा करोगे, तो यहाँ पे आपको दो से अधिक मात्राएं निकल कर आएगी। जैसे ओम, राम। आ का उच्चारण अधिक लंबा हुआ है तो यहाँ पे आ, यहाँ पे ओ। जैसे और भी कोई शब्द खींच लो, जैसे कुछ भी लगा लो, जैसे कोई किसको बुलाते टाइम आपने लंबा सा उच्चारण कर दिया हो, तो वहां भी किसका, प्लुत स्वर का एग्जाम्पल बन जाता है। कोई लिखित वर्ण नहीं होता, लेकिन मात्रा के आधार पर जब आप इसको खींच लोगे, लंबा कर दोगे, तो वही हो जाता है आपका प्लुत स्वर। ठीक है, क्लियर है? रफ कर दो इसको। आज इतना ही काफी है, अगली जो वीडियो होगी उसमें से आगे कम कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।